प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए पेपर 2 है और पेपर 2 के अंतर्गत आज का जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन। लोक प्रशासन हम यहाँ पे इसका देखेंगे विकास। क्या देखेंगे? विकास। कि अध्ययन विषय के रूप में अगर लोक प्रशासन है तो लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है, इसके क्या अलग अलग चरण हैं। और अगर आपको डायरेक्टली मेरे ही क्लास से जुड़ना है या मान लीजिए कि आपको और किसी कॉलेज की किसी टॉपिक की हेल्प चाहिए या कॉलेज की अपडेट चाहिए तो जरूर आप मी एंड माई यूट्यूब पे विजिट करें, मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जब अपने लोक प्रशासन को समझते हैं या इसका अध्ययन करना होता है तो इसको अध्ययन करने के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज क्यों किया गया है? क्योंकि लोक प्रशासन है वो समयांतराल इसमें विकास हुआ है। तो लोक प्रशासन का जो विकास हुआ अलग अलग स्टेज पर हम इसको देखने वाले हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए चीज़ें तभी समझ में आती है जब उसको एक श्रेणी से सिस्टम से रखा जाए। तो लोक प्रशासन के विकास को समझने के लिए हमने कुछ स्टेप यहाँ पे डिवाइड किए हैं जो आपके सामने हैं। तो इन विभिन्न चरणों में हम लोक प्रशासन के विकास और इसके अध्ययन को समझने वाले हैं। पहला चरण है प्रथम चरण, और प्रथम चरण की शुरुआत होती है यहाँ से 1887 से लेकर 1926। इस चरण को हम कहेंगे जिसमें लोक प्रशासन के अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासन द्वैत भाव हुआ था। राजनीतिक प्रशासन और द्वैत भाव। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान रखिएगा कि 1887 के अंतर्गत अगर आपको पता है 1887 के अंतर्गत जब हम बात करें तो वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रशासन के अध्ययन पर एक निबंध लिखा गया था। क्या लिखा गया था? प्रशासन का अध्ययन। ये एक टॉपिक था जिस पर निबंध लिखा था। किसने लिखा था? वुड्रो विल्सन। ठीक है, इसी पर लिखे इसके अध्ययन, इस लेख से लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत होती है। और इस तरह से आगे जिस तरह से घटनाएं परिवर्तन होती है धीरे धीरे लोक प्रशासन अपने क्षेत्र को बढ़ावा देता जा रहा है। और जैसा कि प्रोफेसर वॉल्डो ने वुड्रो विल्सन को कहा था या इसके बारे में लिखा कि एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जो जनक है वो वुड्रो विल्सन को माना जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वुड्रो विल्सन। तो अब उन्होंने हम जैसे बात करें तो कोलंबिया के विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक जे गुडनाट द्वारा राजनीति और प्रशासन नामक एक निबंध लिखा था जिसने भी लोक प्रशासन को एक नई दिशा का मतलब होता है जैसे कोई नया काम करना या नया सुधार करना। तो जब राजनीतिक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन को बढ़ावा दिया गया तो इसमें काफी चीजें हैं वो नई आई और इसको शुरुआत करने का नाम वुड्रो विल्सन का होता है। अब वुड्रो विल्सन का हम बात करें तो इस एज में क्या हुआ? प्रथम चरण में क्या हुआ? 1887 से 1926 के मध्य। तो ध्यान रखें कि लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल डी हाइट याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया? लोक प्रशासन को राजनीति में एक विस्तृत और स्वतंत्र अध्ययन के रूप में शामिल करने में एक योगदान दिया। इनकी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके द्वारा उन्होंने राजनीति के अंदर एक लोक प्रशासन तत्व को शामिल किया गया, उसको स्वतंत्र अध्ययन के रूप में जोड़ा गया। और यह ग्रंथ राजनीतिक प्रशासन पर द्वैतवाद पर जोर देता है और राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए सरकारी प्रशासन का विचार करता है और मानवीय पक्ष पर बल देता है। तो जो पहला चरण है वापिस बता रहा हूँ, इसमें राजनीति और प्रशासन में द्वैतभाव खड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि एल डी हाइट ने जो पुस्तक लिखी थी उससे एक नवीन दृष्टिकोण, नई विचार सामने आ गया। वो विचार था कि राजनीति और लोक प्रशासन दोनों ही एक अलग कैटेगरी में है। लोक प्रशासन को ऐसे स्वतंत्र अध्ययन करना चाहिए। और इस तरह से शुरुआत में क्या था? लोक प्रशासन और राजनीति के मध्य द्वैत भाव खड़ा हो गया। कहते हैं थोड़ा सा गतिरोध हो गया, ये दोनों अपने आप को अलग मानने के कर रहे थे। तो ये था लोक प्रशासन का पहला स्टेज। बात करते हैं दूसरा स्टेज, सेकंड लेवल में क्या था कि ये चरण है वो चला 1927 से लेकर 37 तक, क्योंकि इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर जोर दिया गया, बल दिया गया। यानी लोक प्रशासन जो चल रहा था, लोक प्रशासन का जो अध्ययन किया जा रहा था उसमें सिद्धांत बनाने पर जोर दिया
सिद्धांत होंगे तो लोक प्रशासन एक वैल्यूबल थिंग बन जाती है। इसी तरह से लोक प्रशासन को राजनीतिक प्रशासन के विभाजन के विचार के पुनरीक्षण में मूल्य प्रबंध विज्ञान की उद्घोषणा की प्रवृत्ति हुई और इसके अंतर्गत इस बात में पूर्ण विश्वास दिया गया कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत है और उन सिद्धांतों को क्रियान्वित करना होगा तभी लोक प्रशासन में सुधार होगा। लोक प्रशासन को सिद्धांतिक बनाना है और उन सिद्धांतों को क्रियान्वयन करना है, ये बात रखी गई। अब बात ये करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा लोक प्रशासन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस महत्वपूर्ण चीजों को जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अध्ययन करते हैं तो लोक प्रशासन है वह अपने अध्ययन में सिद्धांतों को जोड़ देती है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मुने रेले द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फ्योर्ड ने एक पुस्तक लिखी थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ये सभी जो पुस्तक है वह राजनीति के अंतर्गत लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर जोर देती हैं और इस तरह से ये सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करते हैं। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था पोस्ट कोड, मैंने आपको पहले भी बताया था पोस्ट कोड, जिसके अंतर्गत कहा था कि लोक प्रशासन क्या है। तो ये वो वर्ड है जिससे लोक प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध के लिए नए समर्थन के लोक प्रशासन के अध्ययन को विश्व वैज्ञानिक पर जोर दिया गया और वर्तमान युग में लोक प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा सिद्धांतिक अनुभव और सिद्धांतिक विचारों को अपनाया गया। लोक प्रशासन का वो सेकंड चरण जिसमें लोक प्रशासन चलाने के लिए उसके सिद्धांतों पर जोर दिया गया वो चरण था 1927 से। बात करते हैं तीसरा, थर्ड चरण है वो 1938 से लेकर 46 तक का दौर था। इसके तहत क्या हुआ कि लोक प्रशासन में प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मिली। यानी जो बात करें इससे सेकंड वाले जो स्टेज में जो लोक प्रशासन में जो सिद्धांत बने थे ना, जिस सिद्धांत पर जोर दिया गया वे सिद्धांत आगे वाले चरण में प्रश्न चिन्ह बन गए। क्या ये सिद्धांत लोक प्रशासन के लिए जरूरी है? क्या ये सिद्धांत चल सकते हैं? क्या ये सिद्धांतों का महत्व है? तो इस तरह से उन्हीं के बने जो लोक प्रशासन में सिद्धांत वो चुनौतीपूर्ण हो गए, क्योंकि लोक प्रशासन में जो चीजें आगे बढ़ने वाली थी उसके लिए सिद्धांतों का क्रियान्वयन करना प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। तो इस तरह से प्रशासनिक सिद्धांतों में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कब हुई? तृतीय चरण में, जब लोक प्रशासन में वो सिद्धांत उनके लिए चुनौती बन गए। और इस तरह से 1946 में प्रकाशित अपने निबंध में हार्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को हंसी उड़ाते हुए कहा था ये कहावतें हैं। क्या है? कहावतें, क्योंकि उन्हीं के सिद्धांत उनके लिए व्यवहारिक तौर पे या मनोवैज्ञानिक तौर पे क्लियर नहीं हो पा रही या किसी दूसरी बातों पर आश्रित थे। इसलिए लोक प्रशासन का ये वो दौर था जब चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बात करते हैं चौथा चरण। चौथे चरण में कि 1946 से लेकर 70 का लोक प्रशासन के विकास में अध्ययन के तौर पर देखें तो ये चौथा चरण है। जब 1946 से 70 के दौरान इसमें क्या होता है? अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, यानी खुद लोक प्रशासन के अंदर ही उनके अनुशासन पर जोर दिया गया। यानी सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं ना कि एक सब्जेक्ट अगर सेल्फ डिसिप्लिन होती है तो वो अपना यथासंभव उचित योगदान देती है, महत्वपूर्ण होती है। तो लोक प्रशासन में उनके खुद के ही अध्ययन पर अंतर अनुशासन पर जोर दिया गया और महत्व दिया गया। जैसा कि इस चरण में मैं आपको बताऊं तो हर्बर्ट साइमन ने एक रचना लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और ये जो पुस्तक 1946 में लिखी थी, क्योंकि इसी चरण की बात करें तो इसी प्रशासन के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में हमें क्या करना होगा? हमें व्यवहार को महत्व देना होगा कि ये लोक प्रशासन क्या है? लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला प्रशासन है। तो इस प्रशासन को चलाए रखने के लिए हमें लोगों के व्यवहार को जानना होगा। लोगों का उस राजनीति, उस प्रशासन के संबंध में क्या उतराव चढ़ाव, क्या मनोबल, क्या भाव है, क्या मनोवैज्ञानिक विचार है, वो अध्ययन करने होंगे। तो इसलिए हमें इस एज पर आते हुए, इस चरण पर आते हुए ये जो लोक प्रशासन है उसको अंत अनुशासित होना होगा, खुद डिसिप्लिन होना होगा, ताकि आने वाले समय में हम लोक प्रशासन को ज्यादा व्यवहारिक बना पाए। तो इसके लिए हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक है वह एक मील के पत्थर की तरह साबित हुई लोक प्रशासन को इस दौर से आगे ले जाने के लिए। फिर बारी आती है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है पांचवा चरण, जिसको हम कहते हैं कि 1971 से शुरू होता है। ये वर्तमान चरण यही है, वर्तमान चरण यही है। तो नवीन लोक प्रशासन एक नवीन दृष्टिकोण को शामिल किया गया और
लोक प्रशासन में अब एक और सब्जेक्ट मान लीजिए और विशेषता जुड़ गई, वो है प्रबंध। अब लोक प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेटिव हम कहते हैं मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी लोक प्रशासन एक प्रबंधक है। जैसे पिछली क्लास में मैंने क्या कहा था, लोक प्रशासन क्या है, कला भी है, क्योंकि शासन को चलाना है तो चलाने के लिए कला की जरूरत होती है। तो लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें अन्वेषण किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं, अन्वेषण किए जाते हैं। तो इस तरह से नवीन लोक प्रशासन यानी लोक प्रशासन का ये नया दौर है, और इस नए दौर में लोक प्रबंध को भी शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया, लोक प्रबंध को। तो ये जो सिस्टम से मैंने आपको बताया, ये लोक प्रशासन के विकास के दौर है कि लोक प्रशासन कहाँ से शुरू हो गया था, और आज एक नया परिवेश और इसके अंदर लोक प्रशासन में मैनेजमेंट प्रबंध को भी अध्ययन किया जाता है। अब इसमें मैं कुछ चीजें बताऊं तो आप ध्यान रखिएगा। कि इस चरण के अंतर्गत रॉबर्ट डेहल ने अपने निबंध में सिद्ध किया था कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं और प्रशासन के विज्ञान के रूप में विकास नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 बाधाएं हैं। लोक प्रशासन अगर विज्ञान है तो इसके सामने 3 बाधाएं हैं। वो है कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, जबकि हर हालत में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं। मूल्य, वैल्यू, आज प्रशासन क्या है, आने वाले समय में प्रशासन की क्या वैल्यू होगी, तो मूल्य क्या है, बदल जाता है, मूल्य बदल जाता है। द्वितीय है कि प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी होता है, और विज्ञान के अंदर तो मानव व्यवहार को अगर देखें वो अध्ययन इतना नहीं होता है, लेकिन लोक प्रशासन लोगों का लिए प्रशासन है, लोगों के हित के लिए। तो जब लोक प्रशासन चलाना है तो लोगों के व्यवहार को जानना होगा, तो लोक प्रशासन में व्यवहार को ज्यादा माना जाता है, यानी एज ए मनोवैज्ञानिक विचार है तो वो इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से इस अंत तक आते आते हम बात करें, प्रशासन को मुख्य रूप से किसी संगठन के भीतर लोगों और उनके व्यवहारों के बीच निश्चित अवधि के लिए अंत क्रिया के रूप में देखा गया 5वें चरण के अंतर्गत। इसमें बात करें विविध सामाजिक परिवेश और पर्यावरण में प्रशासनिक व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन, यानी कंपैरेटिव अध्ययन किया गया कि भाई अमेरिका का तुलनात्मक, अमेरिका की लोक प्रशासन व्यवस्था और भारत की लोक प्रशासन व्यवस्था में क्या फर्क है, दोनों में क्या सही है और क्या चीजें एक लोक प्रशासन के लिए होनी चाहिए, वो अध्ययन किया जाने लगा। यानी ये जो हम कह ना वो ज्यादा वैज्ञानिक कह सकते हैं, यानी लोक प्रशासन का 5वां चरण है वो ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि ये अपने सेल्फ डिसिप्लिन पर भी जोर देता है। इसके अलावा अनेक स्तरों पर राजनीतिक और प्रशासन की परस्पर एक दूसरे में जो व्याप्ति है उसको पूरा करता है। अब ये तो मैंने एक राउंड अप में समरी आपको बता दी। अब अगर प्रश्न आ जाए कि लोक प्रशासन का जन्म किसे कहते हैं, तो लोक प्रशासन का जन्म किसे कहते हैं, वुडरो विल्सन। क्या लिखेंगे, वुडरो विल्सन। दूसरा प्रश्न, लोक प्रशासन के अध्ययन में अंत अनुशासन पर जोर किसने दिया, लोक प्रशासन के अंतर्गत इस स्टेज पर लोक प्रशासन को किसने सुधारा, या लोक प्रशासन के अंत अनुशासन पर किसने जोर दिया। लोक प्रशासन को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रश्न आ सकता है कि लोक प्रशासन को अंत अनुशासनक होने पर किसने जोर दिया, तो ये आप लिख दीजिए हर्बर्ट साइमन। किसने, हर्बर्ट साइमन। इसका उत्तर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसके अंतर्गत इन्होंने लोक प्रशासन को ऐसे अनुशासनिक ज्ञान होने पर या अध्ययन करने पर जोर दिया गया। अब प्रश्न ये आ जाए कि लोक प्रशासन के विकास में एल्डिहाइड का क्या योगदान है, एल्डिहाइड का क्या योगदान है, तो ध्यान रखिएगा लोक प्रशासन के अंदर एल्डिहाइड ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव 1926 में लिखी थी इन्होंने, और ये पुस्तक लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रथम पाठ्य पुस्तक है, यानी एल्डिहाइड ने लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक लिखी थी। लोक प्रशासन की प्रथम क्या लिखी थी इन्होंने, पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी, 1926। क्योंकि इनके शरण की जब बात करें तो इन्होंने काफी योगदान दिया था, लेकिन इन्होंने जब पहली पुस्तक 1926 में लिखी थी, तो एल्डिहाइड का क्या योगदान है कि लोक प्रशासन के अंदर उन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का जो नाम है वो आप नोट कर लें, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ
इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट एक प्रश्न आ जाए इससे जुड़ा, नवीन लोक प्रशासन क्या आ जाए, नवीन लोक प्रशासन का मुख्य लक्षण क्या है। नवीन लोक प्रशासन तो ध्यान रखिएगा, नवीन लोक प्रशासन मानव के संबंधों को उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में अध्ययन करता है। आज के समय में नवीन लोक प्रशासन है वह मानवीय संबंध तथा प्रशासनिक और सामाजिक परिवर्तन के रचनात्मक अध्ययन और उनके व्यवहारों के अध्ययन पर जोर देता है। तो नवीन लोक प्रशासन क्या हुआ, ज्यादा क्रिएटिविटी हुआ, रचनात्मक अध्ययन पर जोर देता है। नवीन लोक प्रशासन रचनात्मक अध्ययन पर जोर देता है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट प्रश्न में अगर आपको बताऊं तो उसका उत्तर इस प्रकार से आपको देना है, भारत में 3 विश्वविद्यालयों के नाम बताना है जहाँ लोक प्रशासन एज ए स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। वो 3 विश्वविद्यालय बताइए जहाँ पर लोक प्रशासन का अध्ययन विश्वस्त तौर पर करवाया जाता है भारत के अंतर्गत। तो लिखेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, दूसरा तो आपको पता है जेएनयू, जयनारायण व्यास जोधपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, और लखनऊ विश्वविद्यालय। और लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन को एज सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व करके पढ़ाया जा रहा है। तो ये था आज का 30 अपना लेसन सेकंड पेपर का अध्ययन के विषय में लोक प्रशासन के विकास का क्रम और उससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपके सामने रखे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को आगे भी शेयर करें। थैंक यू, नाइस डे।